અને હું કુશલભાઈને હું વચન આપું છું કે જ્યાર સુધી હું છું ત્યાર સુધી હું તમારા વચ્ચે આવીને દિવાળી મનાવીશ. ना बिछड़ेंगे हम मर के भी दोस्तों, ना बिछड़ेंगे हम मर के भी दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों. पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा. सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बचपन बड़ा आशिकाना हमारा. सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा. सलामत रहे दोस्ताना हमारा. ऐसे ही मुस्कुराते रहिए. देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. आज यहाँ पर एक्स पैरामिलिट्री के फोर्स के जवानों के लिए कुछ दिवाली के लिए प्रोग्राम रखा गया हुआ है कुछ बहनों के द्वारा. तो हम उनसे पूछेंगे इसके बारे में. ये प्रोग्राम रखा है उसके लिए ये एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ही ये जवानों के साथ में दीपावली मनाने के लिए उन्होंने क्यों निश्चय किया. नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़. इस वक्त हम मौजूद हैं नानापुंडा में, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ है. तो हम इनसे बात करेंगे कि प्रोग्राम के पीछे का क्या महत्व है और किस लिए इनके साथ में ही ये दिवाली का सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है. जी मैम, नाम? अश्विनी राणे, शौर्य रक्षा चैरिटेबल की ट्रस्टी. ये जो दिवाली के लिए आपने प्रोग्राम रखा हुआ है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, और इन्हीं के साथ में ये दिवाली समारोह रखने के लिए आपने कैसा ऐसा विचार बनाया कि इन्हीं के साथ में इस तरीके का प्रोग्राम फंक्शन किया जाए? एक सैनिक एक दिया हमारा वैसे 10 साल से चल ही रहा है, लेकिन हमारे जो भाई है पैरामिलिट्री के, हमारे चेयरपर्सन ऑल ओवर इंडिया के कुशाल सर, उन्होंने जब कहा कि ऐसे एक प्रोग्राम करना है हमारे पैरामिलिट्री के लिए, बीएसएफ वालों के लिए, और उन्हें मोटिवेट करना हमारा पहला फर्ज है. तो मैंने कहा चलो एक सैनिक एक दिया शौर्य रक्षा कर ही रहा है इतने सालों से, तो क्यों ना ये दिवाली इन्हीं के साथ में हम मनाई जाए. यही एक विचारधारा थी. विचारधारा सेम थी, उद्देश्य सेम है, और बस एक ही मोटिवेशन था हम लोगों को देने के लिए कि बस इन लोगों को इतना ही पता होना चाहिए कि पूरा देश इनके साथ में जुड़ा है इनके माध्यम से. क्योंकि जो लोग न्यूज़ देखते हैं उन्हें इतना पता होता है सभी जवान भाइयों को कि पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है. दिवाली पे वो नहीं आ रहे थे, तो कुशाल सर ने ये आयोजन किया हुआ है कपराड़ा में, यहाँ पे नानापुंडा में. तो बस हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, शौर्य रक्षा और जिजाई महिला संगठन ने, और हमारे एनसीपी के दादा संजय दादा सर और उनकी पूरी फैमिली ने. तो हमने पूरा ये एक अच्छे से उसे संकल्प लेके और अच्छे से योजना बना के फिर हमने इनको कांटेक्ट किया और हमने कहा कि हम आके यहाँ पे मनाएंगे दिवाली करके. धन्यवाद. क्या नाम है सर? संजय शिंदे, वलसाड डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे साथ कमलेश भाई हमारे प्रमुख एनसीपी के. जस्ट हमने ऐसा सोचा कि हमारे पार्टी द्वारा कि कुछ ऐसा किया जाए जो एक्स पैरामिलिट्री को हम कुछ दिवाली उनके बीच बनाया जाए. तो उसी का उद्देश्य लेके अश्विनी मैडम का और कुशल सर का नेतृत्व लेके हमने बस उनके साथ सहकार से हमने इनके साथ बनाया. हमें बहुत आनंद हुआ और ऐसा ही आगे भी बनाते रहेंगे. ऐसे कार्यक्रम हम करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ. आप खूब खूब धन्यवाद. कुशाल भाई भी इस वक्त मौजूद हैं, तो कुशाल भाई से भी बातें करेंगे. कुशाल भाई, कैसे लग रहा है आपको इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करके, और कितने लोगों की टीम होगी आपकी यहाँ पे? नमस्कार. पहले तो सालासर न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ. साथ साथ में हमारी बहन अश्विनी राणे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन के संगठन में जवान आज सीमा पर शहीद होते जा रहे हैं. आए दिन हमारे शहीद हो रहे. आज हम दीपावली के टाइम हमारे दिल में उनके राष्ट्रभक्ति थी और हमारे प्रति प्रेम आदर था. तो हमारे घर में आकर के वापिस से यहाँ तक आकर के जो दीपावली मना रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद है. क्योंकि हमारी सरकार जो बोलती है कि करती है, सीमा पर हमारे आए दिन प्रधानमंत्री सीमा पर होली दीपावली मना रहे हैं, लेकिन हमारे जवानों का पेंशन बंद कर दिया है. हाँ, शहीदी का दर्जा नहीं है, लेकिन
कुछ ऐसे संगठन है जिसके दिल में देशभक्ति है, शहीदों के परिवार के दिल में जगह बना रखी है, उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह हमारे हर संगठन में हम ऐसे दाता आए और हमारे शहीद परिवार की वेदना सुने, यही मैं आशा करता हूं। और होना चाहिए कि दीपावली अपने घर में छोड़ के हमारे परिवार शहीद परिवारों के साथ और हमारे जवानों के साथ दिवाली मनाए। खूब खूब अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अभी मैं आपने बताया कि पेंशन बंद की कर दी गई है, तो क्या पहले ये पेंशन चालू थी? हाँ, पहले 2004 से पहले चालू थी, लेकिन उसके बाद हमारे जवानों की पेंशन बंद कर देने के बाद हमारे जवानों में जो आक्रोश है, बहुत वेदना उसके दिल में है, वो दुख दयनीय है, क्योंकि पेंशन का ही सहारा है। क्योंकि छोटी नौकरी है, पेंशन बहुत कम मिलता था, लेकिन पेंशन जो बंद हो गया तो उसका परिवार नहीं चला सकता। बाकी मिलिट्री फोर्स वगैरह के लिए भी ये पेंशन सुविधा बंद की गई है या एक्स मिलिट्री फोर्स हाँ, के लिए? मिलिट्री के लिए पेंशन चालू है, लेकिन पैरामिलिट्री बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और ये जितने भी हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस है, उनका पेंशन बंद करना, जो पहली गोली खाने के बाद, पहली फर्स्ट साथी में गोली खाने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिल रही है, बहुत दुख की बात है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से भी ये सवाल करना चाहूँगा और मेरे चैनल के माध्यम से ये चीज़ें पूछना चाहूँगा, क्या एक्स पैरामिलिट्री फोर्स या फिर कोई और जवान देश पे शहीद नहीं होते हैं? क्या उनको पेंशन का अधिकार नहीं है, या फिर वो बॉर्डर पे नहीं खड़े होते हैं, या देश के बोल की सुरक्षा के लिए नहीं जाते हैं, अपना योगदान नहीं देते हैं? मैं गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करूँगा इनकी तरफ से भी कि इस चीज़ों के ऊपर बहुत गंभीरता से चिंतन किया जाए और इनकी जो पेंशन और इनको जो शहीद का दर्जा बंद किया गया है उसे पुनः स्थापित किया जाए और फिर से चालू किया जाए। जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा यूथ आगे होना चाहिए, तो हमारे साथ में आज एक यूथ है, संजय शिंदे दादा की लड़की, जो इन्होंने आज प्रोग्राम अरेंज किया, तो मैं उन्हीं को आपके थ्रू पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा? ये जो फंक्शन रखा था, जो अरेंजमेंट की है इनकी संस्था ने, बहुत बहुत मतलब अच्छा फंक्शन रहा है। इसके थ्रू एक यूथ को भी पता चल रहा है कि मतलब मिलिट्री में एक्स पैरामिलिट्री भी होता है, तो उसके मतलब हमें खुद भी नहीं पता था कि आज ही पता चला कि ऐसे पेंशन भी बंद कर दी गई है। और जैसे इन्होंने कहा कि मतलब हमें आज तक इंडियन आर्मी फोर्स ही पता था, जैसे इनके बारे में हमें नहीं पता था, तो इस फंक्शन के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। और जैसा कि आपने कहा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप गवर्नमेंट तक पहुंचाइए कि इनकी जो पेंशन बंद कर दी गई है और शहीद का जो दर्जा बंद कर दिया गया है, उसको आप ज़रूर आगे रखिए और ये बात पहुंचाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? जी, तो मैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनन्या शिंदे है। तो हाँ, मैं कंप्लीट हो गया या करते हैं? नहीं, अभी मैं थर्ड ईयर मीडिया स्टूडेंट हूँ। सेम फैकल्टी। यस। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा और आप पे चर्चा करना चाहूँगा कि जो ये आपका पेंशन बंद किया गया है, इसके लिए आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की है या कुछ लिखित पे सरकार तक नोट वगैरह भेजा है? हमने इसके लिए हजारों अर्जियां दी है, कई धरना प्रदर्शन किए, कितना आंदोलन किए, हमने डायरेक्ट जाकर के मिले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी कोई गवर्नमेंट की कोई प्रक्रिया नहीं होती? कोई प्रक्रिया, हाई कोर्ट ने दे दिया, जजमेंट दे दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री ले गए, लेकिन आगे हमें इंतजार है, मिले या नहीं मिलेगा, कैसे होगा कोई पता नहीं। इसके लिए हमें सब पूरा हिंदुस्तान का पैरामिलिट्री दुखी है। और अफसोस है कि जब सांसद और मंत्री जी, विधायक 2-2, 3-3 पेंशन रहे, तो जवानों के लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो हक है हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हो कि अगर एक बार मंत्री बनते हैं तो एक बार भत्ता चालू होता है, अगर आप दूसरी बार किसी पद के लिए मंत्री बनते हो तो दूसरी बार भत्ता चालू होता है। इस तरीके से देश के अंदर में जो मंत्री हैं, जिनकी गवर्नमेंट कोई सर्विस नहीं होती है, एक तरीके से अगर हम उनको इलेक्शन में वोटिंग में जिताते हैं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए जिताते हैं, लेकिन उनको इस तरीके की सुविधाएं मिल रही है। उनको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर वो मंत्री बनते हैं या फिर वो कोई पोस्ट पे आते हैं तो उनको भत्ता मिलता है। लेकिन ये जवान जो शहीद हो रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए
जा रहे हैं, जो अपने पूरा परिवार दांव पे रख करके जाते हैं, अपनी बहन बेटी माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके हमारी सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए देश के बॉर्डर पे खड़े होते हैं। और उनके लिए ये दो आंखें करना जो हम नहीं, ये सारे नेता और सारे पॉलिटिक्स भी जानती होगी कि कई जगह कई तरीके की करप्शन होते रहते हैं। और ऐसे भी नेताओं को देखा जाए तो हम इसी तरीके से देखते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ नेताओं ने गलत काम किया होगा, कुछ पैसे खा गए होंगे, कुछ अलग अलग तरीके से हम उनके लिए नज़रिया रखते हैं। लेकिन सैनिकों के लिए हमारा ऐसा कोई नज़रिया नहीं होता। हम सिर्फ एक ही नज़र से उनको देखते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए और रक्षा कवच बन करके वहाँ पर खड़े होते हैं। उनके लिए ये दो आंखें करना सरकार के लिए कहीं भी जायज़ नहीं होती है। और कोर्ट से जब ये फैसला आ गया है तो मेरा एक बार फिर पुनः प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह है कि इस चीज़ पर बहुत ही गंभीरता से सोचा जाए और इनको शहीद का दर्जा और इनकी पेंशन को चालू किया जाए। कैमरामैन राकेश सालवे के साथ मैं जिनी शर्मा, सालासर न्यूज, वापी। हाँ, आज दीपावली का पर्व के ऊपर हमारे एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन को और हमारे वीर जवान जांबाज जो सीमा पर खड़े हैं, जो रात भर चौकसी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे शहीद परिवार और वीरांगनाओं को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। साथ में हमारे दाताएं है, हमारी बहन है अश्विनी राणे और सालासर न्यूज को भी और संजय भाई को भी, कमलेश भाई को भी, सभी को हम दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं। लंबी आयु हो और खूब आगे प्रगति करे, यही हमारी शुभकामनाएं है। जय हिंद, जय भारत।